नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा, नवा जमाना टीवी तो आज माल रोड लुधियाना विखे फोर्टिस हॉस्पिटल ਵੱਲੋਂ बाल रोग हड्डियां दी बीमारियां दे डिपार्टमेंट दी OPD की शुरुआत की गई। पेश है इसी की रिपोर्ट। डिपेंडिंग किस तरह की सर्जरी कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी भी हुई है, बोन दी सर्जरी भी है, करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी हुई है, जिन्हें बोन को आके सीधा करना है, बोन के टेढ़े पन सीधा करना है। और ये सारी चीज़ों के डिपेंडिंग ऑन कितनी सर्जरीज होनी है, क्योंकि बच्चा की डिफॉर्मिटी होती है ना, कई बार एक तो ज़्यादा सर्जरी की जरूरत है, तो बट इट इज़ गोइंग टू बी विद इन दैट बजट। तो इस तरह की चीज़ नहीं है कि बहुत एक्सॉर्बिटेंटली प्राइस देगा कि फोर्टिस का नाम है बहुत खर्चा आएगा, रीजनेबली प्लेस सर्जरी पुनः वास्ते फोर्टिस टाइम टू टाइम कैंप्स करता रहता है, और ऑब्वियसली अगर स्टार्ट करांगे तो ये कैंप्स अगे भी होंगे, और जो हॉस्पिटल वालों मरीज की डिस्काउंट फॉर्म के भी सर्विस मिलती है, फोर्टिस मैनेजमेंट हमेशा तत्पर रहती है करना और प्रोवाइड किया जाएगा। आज की डेट काफ़ी लोग इंश्योर्ड हैं, काफ़ी लोग एम्पैनल्ड हैं, बेसिकली उनके थ्रू एम्पैनलमेंट के थ्रू या इंश्योरेंस के थ्रू इजीली अवेल हो जाए। Thank you, Dr. Mangan. So my background is I am a children's orthopedic surgeon, which means जो बच्चों का from birth to until they become adult 16-18 साल का कोई भी bone problems related problems जो है this are different. Somebody asked about cost and package. The problem जो by birth में किसी का deformity है that is completely different जो 10 साल के उम्र में जो deformity है, जो birth deformity is different from किसी का चोट लगने के बाद deformity. So children is also not one package. It is a different age groups, different problems, birth deformities, post-injury problems, post-fracture. You might be aware कि किसी का deformity हुआ है, post-infection problems. किसी का यू है बी फेमिलियर विद जिसका लेग लेंथ डिफरेंस है, किसी का अदर ट्रीटमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ द डिसीज वी टेक केयर ऑफ इट। सो इट इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड स्पेशलिटी, इट इज नाउ स्प्रेडिंग इट। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद अ वेरी renowned orthopedic surgeon and a very well functioning department, because collaborate करने के लिए ऐसा नहीं कि like you just collaborate with somebody or service provider, it needs to be complete care which includes OPD consultation, surgical things, and over a period of time it is the process is to build capacity कि ऐसा नहीं कि day one में ही हम सब कुछ करेंगे, we start the process and that is the long term vision and plan, and this I am very happy to be associated with Fortis, which I have been associated with nearly 12-13 years. So looking forward to this, and hopefully it will help the people in this part of the country. Thank you. सर, पोलियो पेशेंट्स मैक्सिमम जो होते हैं यहाँ पे आते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, उनकी प्रिवेंशन के लिए उस डिजीज हो ही ना उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आज के दिन पोलियो इज लाइक ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एराडिकेटेड, जो आज के दिन वैक्सीनेशन की वजह से। सो जो भी पोस्ट पोलियो पैरालिसिस जो है वो पुराने मेनी इयर्स पहले हुआ है, उसका नतीजा है, आउटकम है। तो फ्रेश पोलियो केसेस इज नॉट हैपनिंग, इट्स कम्प्लीटली एराडिकेटेड वैक्सीनेशन। तो इन दैट सेंस जो द लास्ट पोलियो केस प्रोबेबली व्हिच हैज 20-30 इयर्स अगो, लेकिन उसका डिफॉर्मिटीज है, उसका जो एज रिक्वायर्ड करेक्शन सर्जरी उनका या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, व्हील चेयर, वो सब होता रहता है, बट फ्रेश केसेस आजकल होते नहीं। इस डिसऑर्डर से बचना कैसे? वैक्सीनेशन। पोलियो वैक्सीनेशन जो है बहुत बड़ा कैंपेन था, और इंडिया हैज डन वेरी वेल। एक छुटपुट केस पीछे रिपोर्ट हुआ था जी, वन ऑफ द केस, बहुत बड़ा उसके ऊपर रिसर्च हुआ कि ऐसा केस नहीं हुआ। तो आज की डेट में पोलियो नहीं है, तो पोलियो के जो केसेज हैं आपको एडल्ट रूप में चले गए। यंगर एज में जब प्रॉब्लम आती थी तब पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन डील करते थे, अब वो एडल्ट वाले आ गए।
तो उसमें टांग बड़ी करनी, टिश्यूज को लंबा करना, टेंडन ट्रांसफर करना, ये बहुत कुछ होता था। तो अब हमारे रीजन में ऑलमोस्ट नहीं, हम आज से 20 साल पहले हम देखते थे केसेस, अब वो पेशेंट की परसेंटेज लेस देन 5% हमारी ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪੀਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਓਪੀਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ, ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਰਥ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ Okay. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ। ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ Okay. ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪ में, क्योंकि बहुत ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬਚਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਸਰ। Right.